हेलो देयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने। और आज हम लोग करने वाले हैं क्या, आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे चैप्टर द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। यूएसएसआर आखिर था क्या, सोवियत सिस्टम क्या था, क्या सोवियत सिस्टम इतना स्ट्रांग था कि यूएसए को वो हरा सकता था, इकोनॉमिकली पीछे छोड़ सकता था, पॉलिटिकली पीछे छोड़ सकता था, डिफेंस में पीछे छोड़ सकता था, आर्म्स रेस में पीछे छोड़ सकता था, हाँ या ना। ये चीज हम लोग देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे हम लोग यूएसएसआर की, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। स्टार्ट करने से पहले आप सबका स्वागत करता हूं मैं अड्डा 24/7 पर, जो कि आप लोगों के लेकर आता है बहुत सारे एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस, बहुत सारे शॉर्ट्स, बहुत सारे नोटिफिकेशंस, बहुत सारे अपडेट्स, और आप सबकी हेल्प करता है आपके एग्जाम में मार्क्स को रेज करवाने में और आपके एग्जाम को क्लियर करवाने में। तो चलिए आइए करते हैं स्टार्ट। व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। सोवियत सिस्टम आखिर में था क्या। आइडिया एंड हिस्ट्री देखिए क्या बता रहा है ये बता रहा है कि द यूनियन ऑफ द सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स यूएसएसआर केम इनटू बीइंग आफ्टर द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन इन रशिया इन 1917। ये बोल रहा है कि यूएसएसआर 1917 के सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन के बाद बना। अब क्वेश्चन ये है कि ये सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन क्या है, आइए उसको समझते हैं पहले। ये है रशिया। रशिया एशिया में है, आगे ना, और यूरोप में भी इसका पार्ट जो है जुड़ता है, ठीक है। रशिया जो है इसमें मोनार्की थी। रशिया में क्या थी, मोनार्की। मोनार्की का मतलब क्या, यहां पर राजा का रूल था, ठीक है। इस राजा का नाम था जार निकोलस। जार निकोलस, जार निकोलस, ठीक है। जार निकोलस, इसके साथ साथ इसकी वाइफ भी थी, और एक बंदा था, एक तांत्रिक था जिसका नाम था रासपुतिन। राजा अय्याश था, ठीक है। छोटी कहानी बता देता हूं, एक राजा जो था वो अय्याश था, ठीक है। वाइफ की सारी बातें मानता था, और वाइफ जो थी वो सुपरस्टिशियस थी, वो सारी की सारी बातें इसको पूछ के करती थी। मतलब रासपुतिन एक तरीके से वर्चुअली रूल कर रहा था रशिया पे, या इसकी बात मानी जा रही थी। जो वाइफ इसको बोलती थी ये वही करता था, ठीक है। रशिया वाले लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, और लास्ट में एक बंदा उठता है, एक आलम लेकर या एक झंडा लेकर, जिसका नाम है व्लादिमीर पुतिन, नहीं लेनिन। व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन कौन है। व्लादिमीर लेनिन जो है ये एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएगा यहां पर, जिसका नाम है बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी, या इसी को बाद में कम्युनिस्ट पार्टी बोला जाएगा, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी। ये जो बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी है इसका हेड व्लादिमीर लेनिन है, ठीक है। व्लादिमीर लेनिन बोलेगा कि भैया देखो ऐसा है, रशिया में अब मोनार्की नहीं चलेगी, रशिया में हम लोग लेकर आएंगे अब इक्वालिटी, और रशिया में हम लोग एक इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाएंगे। तो लोगों ने पूछा भैया ये कैसे होगा। तो व्लादिमीर लेनिन ने कहा कि भैया देखो, मैं हूं सोशलिज्म का फॉलोअर। सोशलिज्म का मतलब समाजवाद का फॉलोअर हूं मैं, ठीक है। और समाजवाद का मतलब होता है कि एक ऐसा समाज जिसमें सारे के सारे लोग इक्वल हो, ना कोई ऊपर ना कोई नीचे, ठीक है, ना कोई आगे ना कोई पीछे, सब लोग बराबर। एक ऐसी सोसाइटी जिसमें सबको हर चीज समानता ही मिले, सबका पेरोल सेम हो, सबको सैलरी सेम मिले, सबको रिसोर्सेज सेम मिले, सबको अनाज सही सेम मिले। एक ऐसी सोसाइटी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसी सोसाइटी को हम लोग बोलते हैं इगैलिटेरियन सोसाइटी। तो व्लादिमीर लेनिन की बात सब लोगों को पसंद आई। क्यों? क्योंकि मोनार्की में क्या होता है, मोनार्की में राजा के मंत्री बहुत ज्यादा पैसे वाले, ऑफिसर्स बहुत ज्यादा पैसे वाले, और आम जनता गरीब, टैक्स देती जा रही है बस, आगे ना। लेकिन अब एक ऐसी बात उठी थी कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इक्वालिटी वाली सोसाइटी बनाएंगे, और इस चीज से रशिया वाले बहुत खुश होते हैं और सपोर्ट देते हैं व्लादिमीर लेनिन को। 1917 में 1917 में जार निकोलस, उसकी वाइफ रासपुतिन, तीनों को उठा के फेंक दिया जाता है रशिया के बाहर, ठीक है। और अब रशिया में एक नया सिस्टम आया है जिसका नाम है सोशलिज्म। और सोशलिज्म में ये लोग क्या बोलेंगे, सोशलिज्म में ये लोग बोलेंगे कि कम्युनिस्ट पार्टी, जो बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी है, ये क्या करेगी, ये कंट्रोल करेगी पूरे के पूरे रशिया को, और भागदौड़ संभालेगी पूरे के पूरे रशिया की, ठीक है। प्रॉपर्टी वगैरह कैसी होगी वो सारी की सारी चीजें हम लोग देखेंगे। लेकिन अगर कोई पूछे आप लोगों से कि 1917 का सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन क्या था रशिया का, या रशियन रिवॉल्यूशन क्या था, तो आप लोग क्या बोलोगे, मोनार्की को हटा दिया, सोशलिज्म को लेकर आ गए, ठीक है। और लीडर कौन बनेगा सोशलिस्ट रशिया का 1917 के बाद, या 1917 में, तो वो बंदा होगा व्लादिमीर लेनिन, ठीक है। तो अब लेनिन जो है उसने क्या करा, वो कंट्रोल करने लग गया किसको, रशिया को। अब ये यूएसएसआर नहीं बना है, यूएसएसआर ये बनेगा 1922 में। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि व्हेन वाज द यूएसएसआर फॉर्म्ड, तो क्या आंसर देंगे हम लोग, द यूएसएसआर वाज फॉर्म्ड इन
1922। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या बोल रहा है आगे। द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स केम इनटू बीइंग आफ्टर द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन इन रशिया इन 1917। इसको हम लोग रशियन रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं। द रिवॉल्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म एज अपोज टू कैपिटलिज्म एंड द नीड फॉर एन इगैलिटेरियन सोसाइटी। अभी बोल रहा है कि सोशलिज्म क्यों लेकर आ गए, ये बोल रहा है कि सोशलिज्म इसलिए लेकर आ गए क्योंकि रशिया में एक इगैलिटेरियन सोसाइटी बनानी थी, यानी कि एक ऐसी सोसाइटी जिसमें सब लोग समान हो, ना कोई ऊपर ना कोई नीचे, ना कोई आगे ना कोई पीछे। ठीक है, कोई क्लास नहीं कोई कास्ट नहीं, ठीक है, सब बराबर। और किसके अपोजिशन में लाया ये लोग, कैपिटलिज्म के अपोज में। अब ये कैपिटलिज्म का क्या सीन है, कैपिटलिज्म कौन फॉलो कर रहा है, कैपिटलिज्म फॉलो कर रहे हैं वेस्ट वाले लोग, वेस्टर्न वर्ल्ड। वेस्टर्न वर्ल्ड पूरा की पूरा क्या फॉलो कर रहा है, कैपिटलिज्म। अब कैपिटलिज्म क्या है, कैपिटलिज्म जो है इनका कहना है, कैपिटलिस्ट लोगों का कि भैया देखो ऐसा है कि गवर्नमेंट जो है उसका काम होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, बाकी सारी चीजें प्राइवेट होनी चाहिए, बाकी कोई चीज भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होनी चाहिए। मतलब हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होनी चाहिए, स्कूल्स गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होनी चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज एक्सेट्रा, एजुकेशन वगैरह वगैरह वगैरह, कुछ भी गवर्नमेंट के, फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज कुछ भी गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होनी चाहिए, सारी की सारी चीजें प्राइवेट कर दो। लोग टैलेंट के हिसाब से अमीर बनना या गरीब बनना डिसाइड करेंगे। ठीक है, अमीर बनता जाए, गरीब बनता जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, किसकी आइडियोलॉजी है, यूएसए की। सोशलिज्म की आइडियोलॉजी क्या है, सोशलिज्म वाले लोग कह रहे हैं कि सब लोग बराबर, सबको रिसोर्सेज बराबर, इगैलिटेरियन सोसाइटी। ठीक है, तो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन या रशियन रिवॉल्यूशन लाया गया था। ठीक है, और सोशलिज्म की आइडियोलॉजी रशिया में बोई गई थी। ठीक है, आगे आते हाउ टू अचीव दिस। अब क्वेश्चन ये है कि रशिया में हम लोग क्या लेकर आए, सोशलिज्म तो लेकर आए, आगे ना रशिया में हम लोगों को इगैलिटेरियन सोसाइटी बनानी है, लेकिन इतने बड़े रशिया को इगैलिटेरियन सोसाइटी कैसे बनाया जाए। तो होता क्या है, तो बोला जाता है कि एक पार्टी होगी जिसका नाम होगा कम्युनिस्ट पार्टी। ये कम्युनिस्ट पार्टी इक्वालिटी लाएगी पूरे के पूरे रशिया में। कैसे, सारी की सारी चीजों को ये कंट्रोल करेगी। प्रॉपर्टी किसके कंट्रोल में, कम्युनिस्ट पार्टी के कंट्रोल में। ठीक है, बाकी सारे लोग क्या करेंगे, बाकी सारे लोगों को काम पे रखा जाएगा, इक्वल पे देगी, कौन देगी, कम्युनिस्ट पार्टी देगी, है ना। सब कुछ किसके कंट्रोल में रहेगा, कम्युनिस्ट पार्टी के। ठीक है, तो अब कम्युनिस्ट पार्टी का रोल देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है, इन डूइंग सो द मेकर्स ऑफ द सोवियत सिस्टम गेव प्राइमेसी टू द स्टेट एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्टी। तो ये बोल रहे हैं कि अगर हम लोगों को इगैलिटेरियन सोसाइटी बनानी है, सोशलिज्म फैलाना है पूरे के पूरे रशिया में, पूरे के पूरे यूएसएसआर में, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक पॉलिटिकल पार्टी बनानी पड़ेगी। और इस पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या, कम्युनिस्ट पार्टी। वही बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी वही है ये। ठीक है, अब इसको सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी बोल रहे हैं हम लोग। आगे आते हैं, The Soviet political system centered around the Communist Party and no other political party or opposition was allowed। तो ये क्या बोल रहा है, यूएसएसआर में डोमिनेंस रहेगा सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी का, जिसका नाम होगा कम्युनिस्ट पार्टी, जिसका नाम होगा कम्युनिस्ट पार्टी। इसी का क्या रहेगा, इसी का दबदबा रहेगा, इसी का डोमिनेंस रहेगा। ठीक है, कोई दूसरी पार्टी तुम लोग नहीं बना सकते, कोई अपोजिशन नहीं रहेगा, जो कम्युनिस्ट पार्टी करे वो सब सही। ठीक है, मतलब यूएसएसआर में कौन सा सिस्टम था, यूएसएसआर में वन पार्टी सिस्टम था, और ये एक पार्टी कौन सी थी, द कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, आगे आते, द इकोनॉमी वॉज प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। ठीक है, अब देखो एक और चीज यहां पर हम लोगों को समझने की जरूरत है कि जो सोशलिज्म होता है, सोशलिज्म इसमें क्लोज्ड इकोनॉमी होती है। क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब क्या, इकोनॉमी के दरवाजे बंद होते हैं। ठीक है, मतलब क्या, मतलब मान लो कि मैं रशिया में रह रहा हूं और मैं यूएसएसआर में रह रहा हूं, और यूएसएसआर का मैं एक बंदा हूं। ठीक है, मैं कम्युनिस्ट पार्टी का बंदा हूं। अब क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है, क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट किसी के साथ करूंगा नहीं। ठीक है, मैं यूएसएसआर के अंदर ही प्रोडक्शन करूंगा, यूएसएसआर के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, और यूएसएसआर वाले लोगों को ही चीजें बेचूंगा। क्लोज्ड इकोनॉमी, बाहर वाली दुनिया से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, कैपिटलिज्म का उल्टा है। कैपिटलिस्ट वाले लोग क्या करेंगे, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट खेलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे यूएसए को लग रहा है कि भैया मेरे पास ना कॉटन नहीं है। ठीक है, सॉरी, ब्रिटेन को लग रहा है कि मेरे पास कॉटन नहीं है, तो ब्रिटेन वाले क्या करेंगे, इंपोर्ट करवाएंगे। कहां से इंपोर्ट करवाएंगे, ये लोग यूएसए से। समझ में आ रहा है नहीं यार। ठीक है, तो इनकी इकोनॉमी कैसी है, ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी अच्छी है या क्लोज इकोनॉमी अच्छी है, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स है। ठीक है, याद रखने की जरूरत क्या है, याद रखने की इतनी जरूरत है हम लोगों को कि ओपन इकोनॉमी होती है किसमें, कैपिटलिज्म में, और क्लोज्ड इकोनॉमी होती है किसमें, सोशलिज्म में। ठीक है,
अच्छा, सोशलिज्म आ जाए, कम्युनिज्म आ जाए, एक ही बात है। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। तो इकोनॉमी कैसी थी इनकी? प्लान थी। क्यों प्लान इकोनॉमी थी? क्योंकि गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। ठीक है, एंड वॉज कंट्रोल बाय द स्टेट। जहां पर वर्ड आएगा स्टेट, स्टेट का मतलब ये गवर्नमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती थी? प्लान करती थी इकोनॉमी को और उसको कंट्रोल करती थी। क्यों? क्योंकि कोई चीज प्राइवेट है नहीं, सोशलिज्म में कोई चीज प्राइवेट नहीं होती है। ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी वगैरह होगी लेकिन बहुत कम नंबर पे, ज्यादातर चीजें जो होगी वो स्टेट कंट्रोल होगी, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या बता रहा है ये, स्प्रेड ऑफ यूएसएसआर। ये बोल रहा है कि यूएसएसआर कैसे बढ़ता चला गया, है ना। पहले तो रशिया ही था, अब क्या हो जाएगा? 15 कंट्रीज मिलकर बनेगी ना यूएसएसआर। कैसे बढ़ता चला गया, देखो क्या हो रहा है। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज दैट द सोवियत आर्मी हैड लिबरेटेड फ्रॉम द फैसिस्ट फोर्सेज केम अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूएसएसआर। अच्छा, अब देखिए यहां पर, इधर देखिए, ये पूरा के पूरा यूएसएसआर है, पूरा के पूरा यूएसएसआर है। ये 8 यूरोपियन कंट्रीज दिख रही है आप लोगों को, ये देखो, ये 8 जो यूरोपियन कंट्रीज दिख रही है आप लोगों को। इसके साथ क्या सीन हुआ था? यहां पर आगे ना जर्मनी है। ठीक है, जर्मनी, और जर्मनी का लीडर कौन था? जर्मनी का लीडर था हिटलर। वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पीरियड में, वर्ल्ड वॉर 2 कब हुआ था हमारा? वर्ल्ड वॉर 2 हमारा हुआ था 1939 से लेकर 1945। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पीरियड में यहां से जर्मनी अटैक करता है, यानी कि हिटलर अटैक करता है, और हिटलर क्या करता है? इन ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को तबाह करते हुए पहुंच जाता है यूएसएसआर में। ठीक है, रशिया के पास पहुंच जाता है, यूएसएसआर के पास पहुंच जाता है। और यूएसएसआर जो है कब बना? ये 1922 में बना है, लेकिन पहले सिर्फ इसके पास रशिया था। ठीक है, वर्ल्ड वॉर कब चल रहा है? 1939 से 1945। 1945 में जब जर्मनी क्या करता है? जर्मनी इन सबको हराते हुए ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री, देखो यहां से यूरोप स्टार्ट हो जाएगा, ये सारा यूरोप। ठीक है, जब ये यूरोपियन कंट्रीज को हराता हुआ रशिया में घुस जाएगा या यूएसएसआर में घुस जाएगा, तो यूएसएसआर का यहां पर एक बहुत ही खतरनाक लीडर होता है जिसका नाम होता है स्टालिन। क्या नाम होता है? स्टालिन, जोसेफ स्टालिन। ठीक है, जोसेफ स्टालिन क्या करता है? अपनी आर्मी को छोड़ता है। जोसेफ स्टालिन की आर्मी का नाम होता है रेड आर्मी। ठीक है, रेड आर्मी जाती है और पिटाई करना शुरू कर देती है, एकदम थाड़ 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 थाड़, किसकी? हिटलर की। ठीक है, हिटलर और हिटलर की आर्मी की, और इन सबको आजाद करवाते हुए जाती है जर्मनी में, और जर्मनी में जाकर जर्मनी की पार्लियामेंट, जर्मनी की कैपिटल पहुंचते हैं बर्लिन, बर्लिन के पार्लियामेंट में पहुंचते हैं, और बर्लिन के पार्लियामेंट बिल्डिंग जिसका नाम होता है रिश्टैग, उसके ऊपर खड़े होकर यूएसएसआर का झंडा लगा देते हैं और जर्मनी हार जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इन सारे के सारे ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को आजाद किसने करवाया? इन सारे के सारे ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को आजाद करवाने वाला है यूएसएसआर। तो अब जैसे ही इसने इनको जब आजाद करवाया, तो अब ये लोग क्या बोले? ये लोग बोले मालिक तुमने आजाद करवाया हमें, अब हम तुम्हारे गुलाम हो गए, है ना। अब हमें अपनी छत्र छाया में ले लो, और जैसा तुम्हारा सिस्टम चल रहा है कम्युनिज्म का, सोशलिज्म का, वही सिस्टम हम लोग भी चलाएंगे अपने वाले। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब अब क्या होगा? अब यहां पर भी किसका कंट्रोल आ जाएगा? कम्युनिस्ट पार्टी का कंट्रोल आ जाएगा। ठीक है, देखिए इधर पीछे चलते, अब पढ़ते। After the Second World War, the East European countries that the Soviet Army had liberated from the fascist forces मतलब एक्सिस पावर्स। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 दो पावर्स के बीच में थी ना, वर्ल्ड वॉर 2 दो पावर्स के बीच में थी, एक तरफ था अलाइड पावर्स, दूसरी तरफ थे एक्सिस पावर्स। ठीक है, अलाइड पावर्स में कौन कौन था? ब्रिटेन, और कौन था? यहां पर था यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फ्रांस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे लोग थे। ठीक है, यहां पर कौन था? यहां पर था जर्मनी, इटली, जापान, और कौन? यहां पर था स्पेन। ठीक है, इन दोनों के बीच में लड़ाई थी, ये जीत जाते या हार जाते। ठीक है, इन्हीं को एक्सिस पावर्स को फैसिस्ट फोर्सेस बोला जाता है, फैसिस्ट फोर्सेस। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है? द पॉलिटिकल एंड द इकोनॉमिक सिस्टम्स ऑफ ऑल दीज कंट्रीज वर मॉडल्ड आफ्टर द यूएसएसआर। अब जब ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ने कहा मालिक हमें अपने साथ ले लो, तो अब मालिक साथ में ले लेगा इनको, यानी कि रशिया जो यूएसएसआर था उस टाइम में, ये इन सबको साथ में ले लेगा, और जब साथ में लेगा तो ये उसका पार्ट बन जाएंगे, और जैसे उसका पार्ट बन जाएंगे तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? इनकी जो इकोनॉमिक सिस्टम और पॉलिटिकल सिस्टम है वो सारा के सारा कैसा हो जाएगा? जैसे यूएसएसआर में चल रहा था। इकोनॉमिक सिस्टम मतलब क्या? अब यहाँ पर सोशलिज्म चलने लग जाएगा, और पॉलिटिकल सिस्टम मतलब क्या?
कम्युनिस्ट पार्टी इनको भी कंट्रोल करना स्टार्ट करेगी। ठीक है, आगे आते हैं। दिस ग्रुप ऑफ कंट्रीज वाज कॉल्ड द सेकंड वर्ल्ड और द सोशलिस्ट ब्लॉक। सेकंड वर्ल्ड क्या होता है, मैंने आप लोगों को बार बार बताया, फिर भी एक बार बता देता हूं। ये क्या है, दुनिया को दो हिस्सों में बांट देते हैं, ईस्टर्न वर्ल्ड, वेस्टर्न वर्ल्ड। वेस्टर्न वर्ल्ड में दबदबा किसका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। ईस्टर्न वर्ल्ड में दबदबा किसका, यूएसएसआर का। आगे ना, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो यूएसए वाला ग्रुप है, ठीक है, इस दुनिया को हम लोग कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड। क्या कहते हैं हम लोग इसको, फर्स्ट वर्ल्ड। और जो यूएसएसआर है और यूएसएसआर के सपोर्टर वाला कंट्री है, यानी कि ईस्टर्न वर्ल्ड है, इनको हम लोग बोलते हैं सेकेंड वर्ल्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड दीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है ये, आगे क्या बोल रहा है। अब दिस ग्रुप ऑफ कंट्रीज वर कॉल्ड द सेकंड वर्ल्ड, द वार्सो पैक्ट। अब वार्सो पैक्ट के बारे में समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। हुआ क्या था, जब हम लोग को पता था कि दो सुपर पावर्स है दुनिया में, एक तरफ यूएसए है और दूसरी तरफ यूएसएसआर है, और इन दोनों को क्या करना था, दुनिया को यह बताना था कि सामने वाले से मैं ज्यादा ताकतवर है ना। यूएसएसआर को दिखाना था कि मैं यूएसए से ज्यादा पावरफुल हूं, और यूएसए को दिखाना था कि मैं यूएसएसआर ज्यादा पावरफुल। अब अपनी पावर कैसे दिखाई जाए, अपनी पावर दिखा सकते हैं हम लोग किससे, मिलिट्री से, वेपन से। ये तो इन दोनों के पास थे, डिफेंस से दोनों के पास थे, इकोनॉमी दोनों की अच्छी थी। तो कैसे दिखाए दुनिया को कि भैया मैं ज्यादा पावरफुल हूं सामने वाले सुपर पावर से, तो कैसे, टीम अप करके, टीम बना के, दूसरे कंट्रीज को अपने ग्रुप में लाकर। ठीक है, इसी तरीके से हुआ क्या था, यूएसए ने एक ग्रुप बनाया था नेटो नाम से, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो के नाम से। और ये जो नेटो था, ये जब बना था तब इसमें 12 कंट्रीज थी। जब ये बना था इसमें 12 कंट्रीज थी, और ये 1949 में बनाया गया था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। ठीक है, जब इसने ग्रुप बनाया यूएसए ने, ठीक है, अपने कंट्रीज को, अपनी आइडियोलॉजी वाली कंट्रीज को मिलाकर, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को मिलाकर, ठीक है। और नेटो ने एक और बात बोली, नेटो ने क्या बात बोली कि मुझ पर अगर कोई हमला करेगा, है ना, या मेरे में से किसी भी एक कंट्री पे हमला करेगा, 12 कंट्रीज है, 12 कंट्रीज में से किसी भी एक के ऊपर हमला माना जाएगा कि पूरे के पूरे नेटो के ऊपर हमला है, और हम सब मिलकर तुम्हारी पिटाई करेंगे। ठीक है, यूएसएसआर को लगा कि भैया ये ज्यादा उछल रहा है, ठीक है, मुझे भी क्या करना चाहिए, इसका बदला लेना चाहिए। तो यूएसएसआर ने अपना एक क्या बनाया, खुद का ग्रुप बनाया, और इस ग्रुप का नाम था द वार्सो पैक्ट। क्या नाम था, वार्सो पैक्ट। अब वार्सो पैक्ट क्या है, यहां पर एक कंट्री पड़ती है जिसका नाम है पोलैंड। पोलैंड की कैपिटल है वार्सो। तो यहां पर यूएसएसआर और यूएसएसआर के आइडियोलॉजी पे चलने वाली दूसरी कंट्रीज, यानी कि इसके साथी, मीटिंग करते और बोलते कि हम लोग भी एक नेटो की तरह टीम बना रहे हैं। ठीक है, अगर नेटो वाले हम लोगों को तंग करेंगे तो हम लोग नेटो वालों को बहुत ज्यादा तंग करेंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, उन लोगों ने अगर हमारे पे हमला करा तो हम दिखा देंगे फिर क्या है हम लोग। ठीक है, इसी वजह से इनके ग्रुप का नाम पड़ा वार्सो पैक्ट। ठीक है, यानी कि यूएसए के ग्रुप का नाम नेटो, यूएसएसआर के ग्रुप का नाम वार्सो पैक्ट। और ये वार्सो पैक्ट बना कब, ये वार्सो पैक्ट बना था 1955 में, 1955 में। ठीक है, और एक और चीज याद रखना कि वार्सो पैक्ट बना ही था अगेंस्ट हुम, अगेंस्ट नेटो। ठीक है, वरना इनका ऐसा कोई इरादा नहीं था ऐसा कोई ग्रुपिंग करने का, लेकिन क्योंकि यूएसए ने ग्रुपिंग करी तो इन लोगों ने कहा कि भैया हम लोगों को भी करने की जरूरत है, फिर ये लोग क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। आगे देखिए क्या बोल रहा है ये। अच्छा, सेकेंड वर्ल्ड को हम लोग सोशलिस्ट ब्लॉक भी कहते हैं, ये भी याद रखना है ना। एग्जाम्पल के तौर पे ये वेस्टर्न वर्ल्ड है, फर्स्ट वर्ल्ड इसको हम लोग कहते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड को कैपिटलिस्ट ब्लॉक भी कहा जाता है। कैपिटलिस्ट ब्लॉक आ जाए, फर्स्ट वर्ल्ड आ जाए, या वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज या वेस्ट वर्ल्ड आ जाए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये यूएसए और यूएसए के साथियों की नेटो की बात कर रहा है। अगर ईस्टर्न वर्ल्ड आ जाए, सेकेंड वर्ल्ड आ जाए, या फिर बोला जाए क्या, सोशलिस्ट ब्लॉक, यानी कि किसकी बात हो रही है, यानी कि यूएसएसआर वाले ब्लॉक की बात हो रही है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, लास्ट लाइन देखिए क्या बता रहा है। तो वार्सो पैक्ट, अ मिलिट्री अलायंस हेल्ड देम टुगेदर। ठीक है, तो यूएसएसआर वाले सारे के सारी कंट्रीज, यूएसएसआर और यूएसएसआर के साथ वाली सारी की सारी कंट्रीज के ग्रुप का नाम क्या था, वार्सो पैक्ट था, जो कि एक मिलिट्री अलायंस था, है ना। इन लोगों ने भी बोला कि भैया हम में से किसी भी एक के ऊपर हमला माना जाएगा कि पूरे के पूरे वार्सो पैक्ट के ऊपर हमला किया गया, और हम सारे जाकर फिर तुम्हारी पिटाई करेंगे। ठीक है, आई क्या बोल रहा है, द यूएसएसआर वॉज द लीडर ऑफ द ब्लॉक, और इस ब्लॉक का लीडर कौन होगा, यूएसएसआर होगा। वैसे ही जैसे नेटो का लीडर कौन होगा, नेटो का लीडर होगा यूएसए, उसी तरीके से वार्सो पैक्ट का लीडर कौन होगा, तो वार्सो पैक्ट का लीडर होगा
वॉर्सो पैक्ट का लीडर होगा यूएसएसआर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, बढ़े आगे, चलिए आगे देखते हैं। ये सारा के सारा हम लोगों ने देख लिया, समझ भी लिया। सैलेंट फीचर्स ऑफ द सोवियत सिस्टम देखते हैं हम लोग क्या है। व्हाट आर द सैलेंट फीचर्स ऑफ द सोवियत सिस्टम, कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो देखते हैं हम लोग। द सोवियत इकोनॉमी वॉज देन मोर डेवलप्ड देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर द यूएस। ठीक है, ये बोल रहा है कि अगर हम लोग डिफेंस की बात करें तो डिफेंस में तो दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं, है कि ना। हम लोगों को पता है कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जो कंपटीशन चल रहा था, जो कोल्ड वॉर चल रहा था, वो किस बात पे चल रहा था? वो इसी बात पे तो चल रहा था क्या, कि भैया तू ज्यादा पावरफुल है या मैं ज्यादा पावरफुल हूँ। वेपन्स बना रहे थे दोनों के दोनों, ये भी न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, ये भी न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, ये हाइड्रोजन वेपन्स बना रहा है, ये भी हाइड्रोजन वेपन्स बना रहा है, ये केमिकल वेपन्स बना रहा है, ये भी केमिकल वेपन्स बना रहा है कि ना। लेकिन अब देखते हैं क्या ये लोग सिर्फ और सिर्फ डिफेंस में कम्पीट कर रहे थे या और भी चीजों में कर रहे थे। तो सबसे पहली चीज क्या बोल रहा है, इकोनॉमी की बात करते हैं, पैसा पैसा पैसा, पैसे की बात करते हैं। तो पैसे में क्या बोल रहा है, अगर सोवियत इकोनॉमी की बात करें, सोवियत यूनियन हम लोग किसको कह रहे हैं, यूएसएसआर को, आगे ना। अगर हम लोग सोवियत इकोनॉमी की बात करें तो सोवियत इकोनॉमी या यूएसएसआर की इकोनॉमी पूरे दुनिया की इकोनॉमी से सबसे ज्यादा थी, सबसे ज्यादा डेवलप थी, लेकिन यूएसए से कम थी, आगे ना। इसका मतलब अगर हम लोग इकोनॉमी में जाए, इकोनॉमी की बात करें तो यूएसएसआर की इकोनॉमी कम है यूएसए से, ठीक है, यूएसए की इकोनॉमी ज्यादा है। आगे देखो क्या बोल रहा है, इट हैड अ कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशंस नेटवर्क, वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज इंक्लूडिंग ऑयल, आयरन एंड स्टील, मशीनरी प्रोडक्शन एंड अ ट्रांसपोर्ट सेक्टर दैट कनेक्टेड इट्स रिमोटेस्ट एरियाज विद एफिशिएंसी। और ये क्या बोल रहा है कि इतना बड़ा होने के बावजूद, यूएसएसआर देखो कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है। ये देखो, ये पूरा के पूरा यूएसएसआर है, और एरिया के मामले में बहुत बड़ा है यूएसएसआर, और इकट्ठा है पूरा के पूरा इतना बड़ा, ठीक है। और दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री एरिया वाइज रशिया, वो भी इसका पार्ट है कि ना। और सबसे बड़ा पार्ट यूएसएसआर का कौन है, रशिया ही है, ठीक है। अब जब इतना बड़ा पार्ट है तो इनके पास किस चीज की कमी होगी, रिसोर्सेज की कमी हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है। इसका मतलब इनके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, बोलो, है कि ना। इनके पास ऑयल बहुत ज्यादा होगा, इनके पास आयरन एंड स्टील बहुत ज्यादा होगा, इनके पास और क्या, इनका कंस्ट्रक्शन का काम बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है। और इनका नेटवर्क बहुत अच्छा है, इन लोगों का कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, इतना अच्छा है कि इनके बनाए हुए हर एक गुड्स, इनके बनाए हुए हर एक चीज वो क्या करता है, वो लास्ट तक पहुंचता है, यानी लास्ट तक मतलब देश के हर एक कोने तक पहुंचता है, विलेज तक पहुंचता है, ठीक है। ये लोग कुछ भी बनाए, ठीक है, तो सारे के सारे प्रोडक्ट जो है वो रिमोटेस्ट एरियाज तक, यानी कि विलेजेस तक ये लोग पहुंचा देते हैं, ठीक है, हर एक विलेज तक। यानी कि नेटवर्क सिस्टम इनका बहुत बेहतरीन है, ठीक है। यूएसए का तो होगा ही होगा, है ना। तो ये क्या बोल रहा है, कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क था, नेटवर्क इनका जो था वो क्या था, कम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत बढ़िया था, कॉम्प्लेक्स था लेकिन बहुत बढ़िया था। आई क्या बोल रहा है, वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज बहुत अच्छे थे, ऑयल था इनके पास, आयरन था इनके पास, स्टील था इनके पास, सब कुछ था, रिसोर्सेज बहुत अच्छे, मशीनरी प्रोडक्शन, मशीन्स वगैरह ये लोग बनाते थे अपने, ठीक है। एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर दैट कनेक्टेड इट्स रिमोटेस्ट एरियाज विद एफिशिएंसी, और एक ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम था जिससे ये अपने रिमोटेस्ट एरियाज को, रूरल एरियाज को, विलेज एरियाज को भी कनेक्ट करते थे, है ना। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बहुत अच्छा है इनका। आई क्या बोल रहा है, इट हैड अ डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूस्ड एवरीथिंग फ्रॉम पिन्स टू कार्स, दो their quality did not match that of the western capitalist countries। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं हम लोग इंडस्ट्रीज की, कि इनकी इंडस्ट्रीज कैसी है यूएसएसआर की। तो ये बोल रहा है कि इंडस्ट्रीज की अगर बात करें यूएसएसआर की, तो यूएसएसआर पिन से लेकर कार्स तक सब कुछ मैन्युफैक्चर कर रहा है, सब कुछ बना रहा है, खुद ही बना रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने देखा यूएसएसआर की इकोनॉमी कैसी है, क्लोज्ड इकोनॉमी। और क्लोज्ड इकोनॉमी रहने का मतलब क्या है, क्लोज्ड इकोनॉमी रहने का मतलब है कि ये लोग क्या करेंगे, खुद ही प्रोड्यूस करेंगे, खुद ही मैन्युफैक्चर करेंगे, और खुद को ही बेचेंगे, खुद के लोगों को ही देंगे, ठीक है। मतलब ये क्या कर रहा है, पिन से लेकर कार तक हर चीज प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन उनकी क्वालिटी यूएसए की क्वालिटी से मैच नहीं करती है। मतलब यूएसए की क्वालिटी इनके क्वालिटी से बेहतर है। इसका मतलब क्या है, और क्यों बेहतर है, क्योंकि ये लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहे यूएसएसआर वाले, है ना। जितना इनके पास रिसोर्सेज है उसी में से बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन यूएसए वाले लोग क्या कर रहे हैं, यूएसए वाले या वेस्टर्न ब्लॉक वाले लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग सारी की सारी चीजें, जो भी सारी की सारी चीजें बेस्ट यूज कर रहे हैं, जो इनके पास नहीं है वो बाहर वाली कंट्री से मंगवा रहे हैं, वेस्टर्न यूरोप से मंगवा रहे हैं,
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो इस तरीके से काम चल रहा है इनका। आगे देखो क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या, अगर हम लोग इंडस्ट्रीज की बात करें, प्रोडक्शन की बात करें, है ना, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, तो इसमें यूएसए यूएसएसआर से आगे है। ठीक है, आगे आते हैं। The Soviet state ensured a minimum standard of living for its citizens and the government subsidized basic necessities including health, education, child care and other welfare schemes। ठीक है, अब देखो क्या है, यूएसएसआर की ये खास बात है। क्या खास बात है यूएसएसआर की, कि यूएसएसआर में कोई भूखा नहीं मरेगा। ठीक है, यानी कि जो सोवियत स्टेट था, यानी कि जो सोवियत गवर्नमेंट थी, वो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की चीजें दे देती थी। मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए क्या चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, तो रोटी कपड़ा मकान जो है वो सबको प्रोवाइड करा जाता था। ठीक है, खाना पीना रहना सबके पास होता था। ठीक है, सबको मिलता था। ठीक है, एक और चीज याद रखना, यूएसएसआर में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था। क्यों? क्योंकि सबके पास जॉब थी। क्यों? क्योंकि इगैलिटेरियन सोसाइटी बना रहे थे ना, एक ऐसी सोसाइटी जिसमें सब इक्वल हो, तो यूएसएसआर में सबके पास जॉब थी। अगर हम लोग इस हिसाब से देखें, अगर हम लोग जॉब्स के हिसाब से देखें, तो जॉब्स के हिसाब से यूएसएसआर आगे है यूएसए से। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? अनएम्प्लॉयमेंट के हिसाब से देखें, बेरोजगारी के हिसाब से देखें, तो यूएसएसआर में बेरोजगारी है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। यूएसए में बहुत होगी, क्योंकि कैपिटलिस्ट सिस्टम है ना, मैंने पहले ही बताया, कैपिटलिस्ट सिस्टम में अमीर अमीर होता जाए, गरीब गरीब होता जाए, उनको फर्क नहीं पड़ रहा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, मार्केट कौन कंट्रोल करता है? प्राइवेट मेंबर्स कंट्रोल करते हैं। यूएसएसआर में मार्केट कौन कंट्रोल कर रहा है? गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। ठीक है, अच्छा आगे क्या बोल रहा था देखो, और बेसिक नेसेसिटीज जो थी उसको भी सब्सिडाइज करते थे कौन? यूएसएसआर वाले, यूएसएसआर की गवर्नमेंट। बेसिक नेसेसिटीज क्या होती है? एजुकेशन। तो एजुकेशन जो है ये बोलेंगे भाई एलिमेंट्री एजुकेशन तक हम लोग करवाएंगे, यानी कि 12th तक एजुकेशन जो है गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ठीक है, और उसके बाद का जो एजुकेशन है उसमें भी गवर्नमेंट क्या करेगी? सब्सिडी देगी। अगर 5,000 रुपये फीस है तो 2,500 गवर्नमेंट भरेगी, 2,500 तुम खुद भर लेना। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हेल्थ फैसिलिटीज, इंश्योरेंस वगैरह, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह वो सारी की सारी गवर्नमेंट देती थी। ठीक है, इसके साथ क्या है? वेलफेयर स्कीम्स, पॉवर्टी एलिवेशन, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी की सारी चीज़ें कौन करती थी? गवर्नमेंट करती थी। तो अगर वेलफेयर स्कीम्स के हिसाब से बात करें, तो वेलफेयर स्कीम्स के हिसाब से, बेसिक नेसेसिटीज के हिसाब से, लोगों की खुशी के हिसाब से कौन आगे है? यूएसएसआर आगे, यूएसए से आगे ना। चलिए आगे देखते हैं। देयर वॉज नो अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, क्योंकि सब लोग काम कर रहे हैं, सब लोगों को इक्वल पेमेंट मिल रहा है। स्टेट ओनरशिप वॉज द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ओनरशिप। लैंड एंड प्रोडक्टिव एसेट्स वर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द सोवियत स्टेट। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? अगर हम लोग ओनरशिप की बात करें, प्रॉपर्टी की बात करें, कि प्रॉपर्टी किसके नाम पे सबसे ज्यादा, ठीक है, तो यूएसए में क्या हो रहा है, यहां पे देखते हैं। प्रॉपर्टी यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में प्राइवेट प्रॉपर्टी चलती है, सबके पास अपनी अपनी जमीनें हैं, और जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसके पास नहीं है। ठीक है, यूएसएसआर में ऐसा नहीं है। यूएसएसआर में सारी की सारी जमीन है ना, ऑलमोस्ट सारी की सारी जमीन है किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर रखा है। क्यों? क्योंकि इगैलिटेरियन सोसाइटी तभी बनेगी जब सब, या तो सबके पास बराबर जमीन हो, या तो किसी के पास नहीं हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अब यूएसएसआर में क्या हो रहा है? यूएसएसआर की जो गवर्नमेंट है उसके कंट्रोल में है सारी की सारी प्रॉपर्टी। ठीक है, और यूएसएसआर की गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है? प्रॉपर्टी तो कंट्रोल कर रही है, उसके साथ साथ प्रोडक्टिव एसेट्स भी कंट्रोल कर रही है। प्रोडक्टिव एसेट्स मतलब फार्म्स, प्रोडक्टिव एसेट्स मतलब इंडस्ट्रीज। ये सारी की सारी किसकी है? ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज, फार्म्स वगैरह, ये सब कुछ किसका है? ये सब कुछ सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट पार्टी का है। ठीक है, चलिए तो आज का क्लास अपन रोकते हैं यहीं पर। आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज वाला क्लास जो है बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, मुझे दिखाइए बहुत 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 सारा प्यार। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर मैं मोइन पठान आप लोगों के सामने रोज़ बरोज़ आता रहूँगा। तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद।